ओए 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 आ जाओ यार। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ नई मन की बात लेके, न्यू ब्लॉग लेके। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? बढ़िया। बता रहे हैं आज के दिन सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तेज। मतलब फरवरी में कभी इतनी गर्मी नहीं होती है। बता रहे हैं न्यूज़ में कि आज इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है कि कितने मतलब सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। कहते हैं कभी फरवरी में गर्मी नहीं पड़ती इतनी तेज, मार्च और अप्रैल में पड़ती है ये गर्मी। और आज धूप बता रही इतना मतलब तेज पड़ा है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो फ्रेंड्स, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना, क्योंकि सुबह शाम हल्की हल्की ठंड है और दोपहर को तेज धूप है। धूप में बच्चे जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए थोड़ा सा। और बाकी रजाई वजाई मैं सोच रही हूँ थोड़ा धीरे धीरे धो धा के उठाई दूँ, मोटे मोटे स्वेटर वगैरह सब उठाई दूँ। धीरे धीरे मैंने उठाना शुरू कर दिया है। क्या हो गया? क्या हो गया कमरू? हंस रहा है। तो चलिए फ्रेंड, आज का मैं ब्लॉग बनाऊंगी कुछ विवेकानंद के 5 उपदेश के ऊपर। विवेकानंद के 5 उपदेश हैं बड़े बड़े। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही मतलब अच्छे काम किए हैं, तो उनके जो 5 उपदेश हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला उपदेश है फोकस योर टारगेट। फ्रेंड्स, फोकस योर टारगेट मतलब आप अपने टारगेट के ऊपर हमेशा ध्यान रखिए कि आप कर क्या रहे हैं। कभी भी आप अपने टारगेट से मत भटकिए। जैसे कि मान लीजिए कोई कुछ करना चाह रहा है, मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो अपने मेहनत में वो अपना मेहनत कर रहा है, तो इतने में कोई उसका दोस्त है वो बोलता है कि नहीं क्या तू डॉक्टर के लाइन में घुस गया, तू आज ये कर ले, तू ये बन जाएगा वो बन जाएगा। तो कभी भी किसी के कहने पे नहीं जाना है, हमेशा अपने टारगेट की ओर रहना है कि अगर मुझे ये चीज़ करना है तो मुझे करना है। तो जब आप उस टारगेट पे ध्यान देंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। फ्रेंड, दूसरा टिप है नारियों का सम्मान करना चाहिए। जो स्वामी विवेकानंद का कहना है कि हमेशा नारियों का वो सम्मान करते थे। एक बार वो विदेश में जाके वो बोल रहे थे, मतलब अपनी स्पीच दे रहे थे वहाँ पे। तो वहीं में से एक विदेशी महिला जो है वो स्वामी विवेकानंद के पास गई। उन्होंने बोला कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जोर से हंसे पहले, फिर वो बोले मैं तो देखिए मैं तो साधु संत हूँ, मैं तो इन सब चीज़ों में नहीं जाता हूँ। दूसरा, अगर आपको लगता है मैं बहुत पसंद हूँ तो आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपको मेरे जैसा एक बेटा भी मिल जाएगा, आपकी मनोकामना भी जो भी है, आपको अगर लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो आपको मैं बेटे के रूप में मिल जाऊँगा और आप मेरे लिए माँ बन जाएंगे। तो इससे जो है वो जो लेडीज है वो इतनी मतलब खुश हुई उनकी बातों से। वो कह रही है कि सही में स्वामी जी आप तो ईश्वर के समान हैं। आपने तो मतलब आप अपने मतलब लक्ष्य से कभी भटकते नहीं है। मतलब आप जिस उसमें चल रहे हैं आप कभी भी ऐसे आप भटकोगे नहीं, आप सच्ची में ईश्वर हो। मतलब वो लेडीज बहुत खुश हुई इस बात से। तो वही कहना है स्वामी विवेकानंद की कि इस नारियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मतलब नारी के वजह से ही ये जीवन है। कहने का मतलब है ये जीवन भी नारियों की वजह से ही है। तो ये स्वामी विवेकानंद का कहना है। अच्छा, तीसरा टिप्स है फ्रेंड्स, मिंटोर। मिंटोर का मतलब है कभी भी हमें अपने गुरु को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। जो गुरु होते हैं हमारे हमारे टीचर होते हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं गुरु। तो इसलिए कभी भी गुरु को भुलाना नहीं चाहिए। गुरु जो होते हैं वो ईश्वर के समान होते हैं, इसलिए कभी भी उनको भूलना नहीं चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने क्या सीख दी हमें जीवन में वो चीज़ भी कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा अपने बड़ों का या गुरु का हमेशा मतलब मान रखना चाहिए, उनके आदर्शों के ऊपर चलना चाहिए। तो ये एक तीसरा टिप्स बताया था स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, कि गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। पांचवा है फ्रेंड्स, इंटेलिजेंट बनाइए। अपने आप को इंटेलिजेंट बनाइए। कहने का मतलब है अगर आप किसी के बीच में इंटेलिजेंट बन के बैठे हैं
इसका मतलब ये नहीं कि आप चुप बैठे रहो। मतलब कहने का मतलब है कि आप 4 लोगों को अपने साथ जोड़ के रखिए। मतलब कहने का मतलब है हंसी ठिठोला करिए, सबके साथ बात करिए। ये नहीं कि आप बहुत इंटेलिजेंट बनते हो तो आप चुप करके बैठे हैं। नहीं, ऐसे जीवन नहीं चलता है। ऐसे आपको 4 लोग पसंद नहीं करेंगे। अगर आप खुद इंटेलिजेंट हैं तो आप दूसरों को भी खुश रखिए, दूसरों को थोड़ा सा मजाक मस्ती करके ज़िंदगी बिताइए। मजाक मस्ती से ही जो है ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो इससे क्या है, 4 लोग आपको भी पसंद करेंगे, आपको भी 4 लोगों के बीच में जाना अच्छा लगेगा। तो कभी भी सीरियस होके, कहने का मतलब है कभी भी सीरियस होके अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है। कितने टिप्स बताए मैंने? 4 टिप्स बताए, 4 टिप्स बताए। और 5वां टिप्स है फ्रेंड्स, सबसे अच्छा टिप्स है, लास्ट टिप्स है कि इंसान के अंदर दया का भाव होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का यही कहना है कि इंसान के अंदर दया का भाव होना चाहिए। क्यों? इसमें स्वामी जी जब छोटे थे तो उसकी माँ ने उनसे एक चाकू मांगा था। तो स्वामी जी ने क्या किया, चाकू का जो पीछे का नोक है उसको अपने हाथ में रखा और आगे का जो लकड़ी है वो अपने माँ को पकड़ाया। तो उसकी माँ इस चीज़ को देख के इतनी भावुक हो गई कि उसकी माँ ने बोला कि बेटा तुम तो बड़े होके बहुत ही मतलब विद्वान बनोगे, बहुत ही अच्छे बनोगे। तो बेटा हैरान हो गया। बेटा कहता है अच्छा क्यों? कि उसने बोला कि बेटा तूने मुझे चाकू का पीछे का हिस्सा तूने पकड़ा, ताकि कोई भी अगर मान लो किसी तरह से चाकू उल्टा सीधा तरीके से लोग पकड़ के देते हैं तो हाथ वाथ कट जाता है। तो बेटे ने वो जो नोक वाला हिस्सा है उसने खुद पकड़े हुए थे और आगे लकड़ी वाला हिस्सा अपने माँ को पकड़ाया था। तो वही वो कहना चाह रही थी कि बेटा तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि है, अभी से तुम्हारे अंदर ये दया भाव है एक तरह से कि तुम अपने माँ को चोट भी नहीं देना चाहते हो जरा सा भी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इस चीज़ से हमें क्या सीख मिलती है फ्रेंड्स, कि आप अपने घर में जितने भी बच्चे हैं आपके, मान लीजिए अगर आपके बच्चों के अंदर अगर आप कुछ अच्छा चीज़ देखते हैं ना फ्रेंड्स, उसको प्रोत्साहित कीजिए, अपने बच्चों को तारीफ कीजिए उस चीज़ का। तो बच्चा क्या है, उस चीज़ से खुश होता है, तो वो आगे जाके उस चीज़ को करता है कि हाँ ठीक है, मेरे माँ बाप मेरे इस चीज़ में तारीफ़ करते हैं, मैं ये काम करता हूँ, मेरे माँ बाप मेरे इस काम के लिए तारीफ़ करते हैं। तो इस चीज़ से ये समझ में आती है। तो फ्रेंड्स आज ये 5 टिप था स्वामी विवेकानंद का, मैंने आप लोगों से शेयर किया ताकि आप लोग भी थोड़ा समझे कि लाइफ में हमें कैसे रहना होता है क्या। तो आजा आजा इधर आजा, आजा इधर आजा, आजा ये ले, ये ले। देखिए फ्रेंड, आपको मेरी ये स्वामी विवेकानंद की 5 टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। क्योंकि देखिए अच्छी बात हम आपस में करेंगे तो ही हम आगे से अच्छे से जाएंगे। तो ये देखिए आका मारू को देखिए, इसमें बैठे बैठे आका मारू के ये टिप्स खिला रही है। ऐसे खुद के खाएगा, ये देखिए खाने का स्टाइल देखिए इसका, ऐसे खाता है ये खाना। फुल्ली इंजॉयमेंट है इसके साथ फुल्ली इंजॉयमेंट है। मूड अगर आपका खराब हो ना तो इसके साथ खेलो 2 मिनट बस, ये ऐसे मतलब खेलने लगता है कि पूछो नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स कैसे खाना खा रहा है कैसे खाता है ये गुड बॉय गुड बॉय। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर आती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। है आका मारू, है आका मारू, टाटा करो, टाटा करो। नहीं 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 दूंगा, फिर मैं टाटा नहीं करेगा तो नहीं दूंगा। ये ले आजा आजा आजा, पहले टाटा इधर, पहले टाटा भाग जा रहा है गले में अटक रहा है इसके, रहने दो और नहीं दूंगा। ट्राई ट्राई हो रहा है ना, ये गले में अटक रहा है इसके। टाटा। चलिए फ्रेंड मैं कल फिर आती हूँ न्यू ब्लॉग लेके।